स्टैटिक्स में हम बात कर रहे थे समांतर माध्य की गणना करने की अलग अलग विधियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समांतर माध्य को कैलकुलेट करना व्यक्तिगत श्रेणी में सीख लिया था कि किस तरह से अगर इंडिविजुअल सीरीज यानी कि केवल और केवल पद रखे होते हैं, यानी कि हमारे पास केवल और केवल इंफॉर्मेशन है, चर है, वेरिएबल है, तो उसका मीन हम कैसे निकालेंगे। जब केवल चर होता है कि एक्स दे रखा तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी में हमने दो प्रकार से मीन कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज, जब हमारे पास पद और पदों की आवर्ती दोनों ही दे रखी होती है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, जब फ्रीक्वेंसी होता है तो कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, फॉर्मूले बदल जाते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य यानी कि मीन निकालने के 3 फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। 2 फार्मूले जनरली हर एक जगह पर यूज किया जाता है, तीसरे फार्मूले का यूज करने के लिए कंडीशन है। तो कौन कौन से वो फार्मूले हैं आज के इसके हम बात करेंगे बेद एग्जाम्पल। 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले को क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए कि आखिर समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर हम खंडित श्रेणी की बात करते हैं तो खंडित श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जहां हमारे पास पद भी होते हैं, साथ ही साथ पदों की आवर्ती भी होती है। पद यानी कि एक्स भी होता है, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ होता है, दोनों का, इन दोनों की यूज। अब अगर यहां पर हमें समांतर माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पर जो आवर्तियां हैं, आवर्तियों का योग कर लेते हैं। ये जो समेशन एफ एक्स है इसको बोलते हैं आवर्तियों का योग, आवर्तियों का योग। यहां पर हम क्या करते हैं, पद और आवर्ती को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। जो दूसरा फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टकट मेथड, या फिर इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अब यहां पर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन एफ। यहां पर जो ए है ये है कल्पित माध्य, मतलब एक्स पे से हम एक को कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। जब एज्यूम कर लेंगे तो उसके बाद वहां से हमारे पास dx निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, और जैसे इसको आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ, तो हमें एफ डी एस आएगा, समेशन एफ तो पता ही है। और जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि को बोलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और यहां पर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। अब हमारे पास अब डी डैश एक्स चाहिए, और ये निकालने के लिए जो हमने डी एक्स निकाला है उसको हम क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तीनों ही मेथड को समझना जरूरी है। हालांकि नॉर्मली जब हमारे पास डेटा दे रखा होता है तो उसको हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर कहा जाता है पार्टिकुलर इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हम वहीं पर लगाते हैं। तो सबसे पहला है निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना कीजिए, दैट मींस कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है एक्स चर मतलब एक्स आवर्ती मतलब एफ, इसको लिख लो। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 80 हो गया। और यहां हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी 27, 21, 32, 18, 14, 16 एंड 10। देखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला होना चाहिए, और यहाँ पर फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। मतलब सबसे पहले स्टेप में हम एफ एक्स निकाल लेंगे। एफ एक्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड एफ। तो 20 और 27 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 है, 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 540। फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0, 21 तिया 63, यहां हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
यहाँ 0, 18 पंजे 90, यहाँ जो 0, 14 संग 84, यहाँ जो 0, और ये हो गया 7 6 42, 7 7 4 11, 112, और लास्ट में हो गया यहाँ पर 800। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे लास्ट नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है समेशन एफ एक्स समेशन एफ। तो एफ को टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो, तो आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोटल यानी कि समेशन। इसको टोटल करेंगे 7 और 1 8, 2 10, 8 18, 18 4 22 और 6 28, कैरी 2, 4 5 6 6 3 9 10 11 12 और 1 13, यहाँ पर हो गया 138, 138। अब इसको ऐड कर दो, यहाँ आ जाएगा हमारे पास टोटल 0, ये हो जाएगा 4 3 7 7 8 15 15 8 19 20 21, यहाँ हो जाएगा 7 7 6 13 14 15 15 और 6 24 24 और 8 32 और 1 33 33 और 8 हो गया तुम्हारे पास 41, और 4 5 और 0 हो गया 6, 6110। अब जो वो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ रख दो। समेशन एफ एक्स का मतलब होता है 6110, और ये हो गया हमारे 138। अब हमें क्या करना है, एक करेंगे, ये हो गया 138 डिवाइड 6110। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, लगभग लगभग 4 4 बार जा सकता है। देखो 4 4 8 32, बचेगा 3 4 3 12 3 15, 4 4 और 1 5, माइनस कर देंगे। 11 में से 2 गया 9, 10 में से 5 गया 5, इधर बचेगा 0। फिर वही सेम 4 बार चला जाएगा, ये हो गया 5 5 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, 8 में से 5 गया 3, पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दो। ठीक है, अब दिखने में लग रहा है 2 बार चला जाएगा, 2 बार कर दो, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 2, कितना बचेगा 4, इधर बचेगा 0 तो 1, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दो। ठीक है, आप कितनी बार कर सकता है, 6 कम 6 7 कम 7, 7 बार करके देखो, आपको उसमें आ जाएगा शायद। 7 8 56 का 6, कैरी 5, 7 21 21 और 5 26, 7 कम 7 2 9, तो ये लगभग हमारा आंसर हो जाएगा राउंड फिगर में 44.27। ये आता चला जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक निकाल दो, इनफ है ये। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया प्रत्यक्ष विधि से। इसी क्वेश्चन को हमें इनडायरेक्ट मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड, जिसको एज्यूममेंट मेथड भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको कल्पित माद विधि, अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, आंसर बिल्कुल सेम आता है। एक आध पॉइंट डेसिमल के बाद चेंज हो सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन आंसर हमेशा एक जैसा आएगा। अगर नहीं आता है तो गलत किया आपने। तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को करना है हमें। तो यहाँ पर हो गया 20 30 40 50 60 70 एंड हियर इज 80। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ये हो गया 27 21 32 18 14 16 10। सेम मैंने हमेशा कहा है, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे फार्मूला सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए कि फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन करना है। ये हो गया। अब समेशन ऐप तो लास्ट पे भी हमने निकाल लिया था भाई, सेम ही रहेगा। ठीक है, सेम ही होना है, 138 है। अब बाकी अब हमें चाहिए सबसे पहले, एफ तो है हमारे पास, ए चाहिए और डीएक्स चाहिए। पहले ए निकलता है फिर डीएक्स आता है। ए का मतलब होता है एज्यूम। तो एक्स में से हमेशा एक मिडिल आइटम को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब मिड आइटम ऊपर 3 है नीचे 3 है, हमेशा कोशिश करो बीच का आइटम आए। बीच का आइटम नहीं आता है, अगर हमारा सम है बीच में आइटम 2 है, 2 में से जो छोटा है उसको मान लो। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया 50 को। अब हमें चाहिए dx, और dx इक्वल टू होता है x माइनस ए। ये हो गया x, ये हो गया a, माइनस कर दो। 20 में से 50 माइनस कर देंगे माइनस 30, 30 में से 50 माइनस कर देंगे माइनस बी, ये हो गया माइनस 10। 50 में से 50 गया 0, 60 में से 50 गया 10, 70 में से 50 गया 20, 80 में से 50 गया 30। हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम निकालेंगे एफ डी एक्स, मतलब ये एफ और डी एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इन दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो चलो ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस का हो गया 7 या 21, 3 दूनी 6 7 8, ये हो गया माइनस का 810। इधर हो गया 21 दूनी 42, इधर हो गया 32 से कम 32, यहाँ पर होगा 18 0 का 0, यहाँ देखो 14 एकम 14, यहाँ देखो 16 दूनी 32, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 300। ये 3 आइटम माइनस के हैं, 3 आइटम प्लस के, ये तो 0 हो गया। माइनस वालों को अलग कैलकुलेट कर लो, प्लस वालों को अलग कैलकुलेट करो, क्योंकि सबको ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस होता है।
इसको ऐड कर देंगे, 2 2 4 और ये हो गया 5 0, ये हो गया 8 4 12 और 3 15, माइनस का 1550। ठीक है, और यहां आ जाएगा हमारे पास 0 4 और 2 6, 3 3 6 और 1 7, 760। तो एक काम करो आप, 1550 में से 760 को माइनस कर दो। ठीक है, 760 को माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 0, 15 में से 6 गया 9, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचेगा माइनस का 790। माइनस का क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला आइटम बड़ा है, माइनस का 790। मतलब यहाँ पर हमारे पास ए हो गया 50, समेसन एवरीडे एक्स हो गया हमारे पास माइनस का 790, और समेसन एफ हो गया हमारे पास 138। ठीक है ना, यही तो है। अब सबकी वैल्यू को यहां रख दो, तो मीन इक्वल टू 50 प्लस माइनस 790 डिवाइडेड बाई 138। यहां हो जाएगा 50 प्लस माइनस माइनस 138 से 790 को डिवाइड कर देना है। 138 डिवाइडेड बाई 790 तो कितनी बार जाएगा? सेम जैसे लास्ट में हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल कुछ ना कुछ उसी तरह सॉल्व करना है। तो ये हो गया 5 दिए 15 और 1 16, 5 बार चला जाएगा। 8 पंजे 40, 5 दिए 15, 15 और 4 19, 5 कम 5 और 1 6, 0 0 बचेगा 1, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। आप कितनी बार चलेगा? 1000 है। 8 दिए 24, 8 कम 8 और 1 9 ज़्यादा हो जाता है, 6 7 बार चला जाएगा। तो 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 पे 21 और 5 26, 7 कम 7 8 9, बचेगा कितना? 4 3 और 9 बचा 0, पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ा होगा। कितनी बार चला जाएगा? 2। मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा 5.72। अब 50 में से माइनस कर दो उसको, तो 50 माइनस 5.72, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 8, यहाँ बचेगा हमारे पास 2, यहाँ बचेगा 15 में से 4, यहाँ बचेगा 4। तो कितना आ गया? 44.28। इस मेथड से, लास्ट मेथड से कितना आया था? 27। इस मेथड से कितना आया? 0.28। एक पॉइंट का क्यों? क्योंकि हमने राउंड फिगर में कन्वर्ट किया है। अगर पूरा पूरा 100% कैलकुलेट होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेटेड आया है, कटता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा राउंड फिगर में थोड़ा सा आंसर डिफरेंस हो सकता है। तो ये देखो, इस मेथड से हो गया, ये हो गया हमारे पास लघुरीति कल्पित माध्य विधि। इसी क्वेश्चन को अब नेक्स्ट विधि से भी करेंगे, ताकि आपको वो भी समझ में आए, जिसको बोलते हैं पद विचलन विधि। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि पद विचलन विधि का प्रयोग हम केवल और केवल वही कर सकते हैं जब हमारे पास चर जो होता है ना, पद, वो सब समान दूरी पर दे रखा होता, और यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये 20 30 40 50 60 70 80। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया सेम 27 21 32 18 14 16 10। कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि में केवल एक स्टेप का फर्क होता है। यहाँ पर भी सबसे पहला काम है dx निकाल लो, x माइनस ए, सेम टू सेम। यहाँ पर भी हमने a 50 को ले लिया, f का टोटल आ जाएगा 138, ये हो जाएगा टोटल समेसन। अब यहाँ पर dx निकालो, 50 है तो 20 में से 50 माइनस कर देंगे, -30। पूरा स्टेप बिल्कुल सेम है जहां पर किया था, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ तक। अब यहां से बदल जाता है मामला, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो मीन इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। अब हमें d डैश एक्स चाहिए, तो इसके बाद निकालेंगे हम d डैश एक्स, उसका फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 10। तो यहाँ पर जो आई है वो हमारे पास 10 है, तो 10 से ds को डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। कैलकुलेशन छोटा हो गया, 0 हट गया। तो इसके बाद हम चाहिए एफ डी डैश एक्स, ये हो गया एफ, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 27 दिया 81 माइनस का 21 दूनी 42 माइनस का 32 एकम 32 0, ये हो गया 18 0 0, 14 एकम 14 16 दूनी 32 और 10 दिया 30।
ये माइनस के आइटम है, ये प्लस के आइटम है। सेम वही प्रोसेस, माइनस को अलग ऐड कर दो, प्लस को अलग ऐड कर दो। यहाँ ऐड कर देंगे 2 2 4 और 1 5, 8 4 12, 3 15, माइनस का 155। यहाँ ऐड कर दो 4 2 6, 3 3 6 और 1 7, 76। तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 गया 9, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया माइनस का 79। और जो भी वैल्यू है लिख दो। ए हो गया हमारे पास 50, समेसन एफ डी डैश एक्स हो गया हमारे पास माइनस का 79, हमारे पास समेसन एफ हो गया 138 और आई हो गया 10। उठा के फॉर्मूले में अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस माइनस 79 अपॉन 138 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ हो जाएगा 50 प्लस माइनस माइनस 79 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 790। बिल्कुल डिक्टो लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने 790 को डिवाइड कर दिया 138 से। तो डिवाइड करने के बाद कितना आया था वो देखो यहाँ पर 5.72। तो सेम 5.72 को यहाँ लिख दो माइनस 5.72 और यहाँ पर हो जाएगा 44.28। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, इस मेथड से। तो ये 3 मेथड है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य निकालने का। कहीं पर कोई डाउट लगता है तो बेझिझक अपने डाउट को जरूर बताइएगा, क्योंकि डाउट क्लियर होना जरूरी है और तभी क्लियर होगा जब आप पूछेंगे मुझसे। तब तक थैंक यू एंड बाय।